छत्तीसगढ़ में मंत्री जी के एक बयान से बघेल सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। दरअसल गुरुवार को मंत्री अमरजीत भगत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना का फायदा उन किसानों को भी मिलेगा जिन्होंने पंजीयन कराया है और उपज सरकार को नहीं बेची है। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने ऐसे किसानों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही। लेकिन जब मीडिया में यह खबर चली तो सरकार में हड़कंप मच गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी भौचक्के रह गए। उन्होंने नाराजगी जताई। इसके बाद शाम को वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ अमरजीत भगत से बयान पर सफाई दिलाई गई और दूसरे दिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मंत्री अमरजीत भगत के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहता हूं कि ऐसा योजना कहीं और नहीं है। इस योजना का आकर्षण ये रहेगा कि किसान खेती करेगा और फसल नहीं भी बेचेगा तो भी उसको 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से उनको लाभ मिलेगा। हमको हमारे किसानों को देना, इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया और 10,000 रुपये प्रति एकड़ उन किसानों को जो पंजीकृत हैं, जिनका धान हमने खरीदा, उसको देने के बारे में पिछले साल हमने निर्णय लिया। उसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जा चुका है। हमारी अध्यक्षता में वो कमेटी संचालित है और आने वाले समय में उसकी बैठक लेंगे, तब इसको हम लोग आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे। लेकिन किन परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अमरजीत भगत जी ने कहा था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि जो धान नहीं बेचेंगे उनको भी हम राशि देंगे। राजीव गांधी न्याय योजना पर पहले से हमलावर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। बीजेपी ने सरकार और मंत्रियों में समन्वय नहीं होने का आरोप जड़ दिया। साथ ही सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। देखिए, इस सरकार में कोई किसी प्रकार का आपस में सामंजस्य नहीं है। एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है, तीसरा मंत्री कुछ कहता है। एक मंत्री के बयान पर दूसरे मंत्री उसको साथ में लेकर आकर खंडन करते हैं। अगर कोई मंत्रिमंडलीय उप समिति में कोई बात, कोई रिकमेंडेशन है और वो बाहर आई तो उसको छुपाने की आवश्यकता क्यों है? ये सरकार पहले से ही छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। उनके जो पिछले वर्ष के बोनस का पैसा है, वो बोनस का पैसा जो लगभग 5,000 करोड़ रुपए होता है, उस पैसे को देने की बजाय उसको 4 किस्तों में देने की बात कर रही है। पहली किस्त दी है, दूसरी किस्त अभी तक नहीं दी और तीसरी और चौथी किस्त कब देंगे इसका ठिकाना नहीं है। धान खरीदी पर किसानों को बोनस देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना बघेल सरकार का बड़ा मास्टर प्लान है। इस पर निर्णय लेने के लिए बघेल सरकार ने अलग अलग उप समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं। ये समितियां ही योजना पर अपनी सिफारिश सरकार को करती है, जिस पर मंत्रिमंडल फैसला लेता है। इस निर्णय पर क्या बातें हुई ये सरकार जाने, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री अमरजीत भगत अति उत्साह में ये बयान दे बैठे, जिससे सरकार की किरकिरी तो हुई ही, इसका जनता में भी गलत संदेश गया। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज का मुद्दा है मंत्री नहीं एक मत। जी हां, कल दरअसल एक बयान था जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। वो बयान था कि जो किसान धान नहीं बेचेगा उसे भी 10,000 रुपए मिलेगा। अपने आप में एक बड़ी योजना के तौर पर मीडिया में ये चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन शाम होते होते इस बयान पर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 2 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसे समझाते हैं, एक तरीके से नकारते हैं। और अगले दिन कृषि मंत्री उसे खारिज कर देते हैं। तो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। आखिरकार क्या वजह रही कि बयान बदलना पड़ा? क्या कहीं फैसला नहीं हुआ या कोई जल्दबाजी हो गई? विपक्ष को मौका मिलना था और विपक्ष ने पूरी ताकत से इस निर्णय पर, इस यू टर्न पर कहा जाए, हमला बोला। चर्चा हम भी आज इसी पर करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही इसके पीछे कि एक मंत्री के बयान को दूसरे मंत्री को खारिज करना पड़ा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अभय नारायण राय हमारे साथ हैं कांग्रेस से, केदार गुप्ता भाजपा से हैं, स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं। अभय जी, क्या वजह रही कि कुछ घंटों में ही उस बयान को, अपने ही सरकार के मंत्री को बयान को खारिज करना पड़ गया? खारिज करने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने जो बात कही थी अमरजीत भगत ने, उसके बारे में अधिकृत बयान आ गया कि ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। उनके बयान को खारिज नहीं किया गया कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा लागू नहीं होगा। आज की तिथि में ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। इस बात को
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने भी कहा और स्वयं अमरजीत भगत और अकबर जी ने भी कह दिया है। तो अब तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि असमंजस जैसी कोई स्थिति नहीं है। जहाँ तक अमरजीत भगत के बयान का सवाल है, उन्होंने किसानों के हित में बयान दिया है। जी जी। उस बयान में ये तो नहीं कहा कि हम किसानों को नहीं देंगे, हम बोनस नहीं देंगे, ज़्यादा राशि क्यों दे रहे हैं। किसानों के अहित में कोई बात अमरजीत भगत जी ने नहीं कही है। जो भी बयान दिया है किसानों के हित में दिया है, तो इसमें कोई मुद्दा जैसी बात वही सवाल है अभय जी कि हित में जो बयान दिया गया, शाम होते हुए उस हित वाले बयान मंत्रिमंडल का नकार क्यों दिया गया? नकारा नहीं किया, ये कहा गया कि अभी तय नहीं हुआ है। ये भी नहीं कहा गया कि आगे लागू नहीं होगा। सिर्फ मंत्री जी ने ये कहा कि अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री ये भी जी ने तो नहीं कहा गया कि आगे लागू होगा। अधिकृत किया हुआ है कि कोई भी फैसला होगा, कोई भी फैसला केवल 2 मंत्री ही उसको जारी करेंगे, रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर जी। ये स्पष्ट मंत्रिमंडल का फैसला है, मुख्यमंत्री जी का फैसला है। तो मंत्रियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अभय जी, क्या इस बयान को इसलिए नकारा गया क्योंकि गाइडलाइन जो केवल चर्चा में हो? दूसरे मंत्री ने इस बयान को दिया था। नकारा नहीं गया था, सिर्फ ये कहा गया कि अभी लागू नहीं हुआ है। आप रविंद्र चौबे जी का बयान सुनिए, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आज की तिथि में लागू नहीं है। बस इतनी सी बात है। और अमरजीत भगत जी ने किसानों के हित में कहा सारी बातें। केदार गुप्ता जी, बयान वो बात कर रहे हैं लेकर एक तरफ वो 15 साल की किसानों के हित में एक बयान आया, जैसा कांग्रेस कह रही, शाम होते तक उस बयान को लेकर कहा गया कि ये बयान पर फैसला हुआ नहीं है। कैसे इसे आप देखते हैं केदार गुप्ता जी? देखिए, इसमें 2 बात मैं प्रमुखता से कहना चाहता हूं। पहली बात तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं भाई भगत जी, और अगर उन्होंने कोई बात सरकार की कह दी, आदिवासी है इसलिए आज पूरी सरकार उसका खंडन करने में लगी। जो सरकार कहती है हम आदिवासी वर्ग को प्रमुखता देते हैं, आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासी क्षेत्र का अगर मंत्री एक बात को कहता है, पार्टी की यही मानसिकता है। इतनी नाराजगी, आप मंत्री को आदिवासी और ब्राह्मण के रूप में देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपको समय दिया गया, आपने कहा गुप्ता जी आपकी अभय जी आऊंगा आपके पास, अभय जी आपके पास आऊंगा। दोनों लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अभय जी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आपके पास आऊंगा मैं। मंत्री होता है नहीं, आदिवासी है, ये क्या कहना? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। डिबेट नहीं होता। दूसरी बात ये है, शुद्ध मानसिकता रखिए। ये किसानों के हित की बात करते हैं, 2 वर्षों के बोनस की तो ये बात करना बंद कर दिए जो इनके घोषणा पत्र में था। किसान भाइयों को 2 वर्ष का बोनस देना बाकी है। डॉक्टर रमन सरकार ने जब उनका आखिरी वर्ष चल रहा था, इसको बजट में प्रस्तावित किया था कि 2 वर्षों का बोनस हम आते ही देंगे, पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, वो बजट में फिर भी देना नहीं चाहते। 2500 धान की कीमत देंगे, उसको 4 किस्तों में कर दिया। तो अन्याय कर रहे हैं किसानों के साथ, न्याय की कहां बात है? दूसरी बात, ये सारे के सारे लोग मोदी जी से कंपटीशन में लगे हैं। मोदी जी तो चावल नहीं खरीद रहे, पर 6000 प्रत्येक किसान को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 6000 रुपया। तो ये बोले हम 10,000 देंगे। अरे बहुत अच्छी बात है, दो ना। मोदी जी धान नहीं खरीद रहे, पर 6000 रुपए किसान सम्मान योजना का उनके खाते में आ रहा है, 2-2 हजार रुपए करके। इसके लिए वो भगत जी को ऐसा लगा कि हमको भी देना चाहिए, उन्होंने उत्साह में कह दिया ये बात, और ये नहीं दे रहे आप। अरे क्या बात है ये? एक मंत्री हाँ कहते हैं, दूसरे ना कहते हैं। तो मोदी जी भले हुए ना कि किसानों की चिंता करने वाली कोई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी धान नहीं खरीद रहे, पर किसान भाइयों को सम्मान निधि के रूप में किसान सम्मान निधि 6000 रुपए सालाना दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का अंतर कला है। ठीक है केदार जी, मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा, इसको लेकर एक टिप्पणी उनसे चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, मंत्रियों के बयान आए, किसानों के हित की बात हुई, लेकिन फिर शाम तक पलट गए, फिर एक मंत्री खारिज कर दिए। क्या कंफ्यूजन था आखिरकार? क्यों ऐसी असहज वाली स्थिति बनी यहाँ पर? देखिए, जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का ऐलान हुआ था, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एकदम स्पष्ट कहा था कि अभी हमने जिन किसानों से धान खरीदा है उनको ये राशि देंगे, आने वाले दिनों में इसमें खेतीहर मजदूरों को भी जोड़ेंगे। बीच में एक कड़ी छूट रही थी, ऐसे किसान जिन्होंने अपना धान नहीं बेचते या जो पंजीयन नहीं कराते धान बेचने के लिए। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको धान बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका जो धान का उत्पादन होता है वो अपने उनके निजी उपयोग में आ जाता है, लिहाजा वो पंजीयन भी नहीं कराते और धान समर्थन मूल्य पर बेचते भी नहीं।
तो उससे एक कदम आगे जाकर के यदि खेतीहर मजदूरों को इस योजना में शामिल करने की बात थी, तो जो बीच की कड़ी है उसको जोड़ने को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कोई चर्चा हुई होगी, ऐसा मानना चाहिए। कैबिनेट सब कमेटी के बैठक में ये बात आई होगी और उसको लेकर चर्चा हुई होगी, और शायद अमरजीत भगत को लगा होगा कि इस मामले में चूंकि मैं खाद्य मंत्री हूँ, आदिवासी इलाके से आता हूँ, सबसे पहले श्रेय लेने का काम कर लेता हूँ। एक्चुअल में ये कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाती, कैबिनेट में इसको लेकर के फैसला होता, उसके बाद मुख्यमंत्री ऐलान करते, संभवतः ये योजना रही होगी। लेकिन अमरजीत भगत ने बहुत जल्दबाजी दिखाई। उन्होंने जो चर्चा का जो विषय था, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल जी करते, लंबे समय से वो कैबिनेट मंत्री रहे तो उनको प्रक्रिया की जानकारी हो, तो उन्होंने जो बात कही वही सही बात है कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मामला आया, चर्चा हुई, उसको उस पर कितना वित्तीय भार आएगा, क्या होगा, ये सब आकलन किया जाना भी बाकी था। लेकिन अमरजीत भगत अति उत्साह में कूद पड़े और उन्होंने कह दिया कि हम ये योजना लागू कर रहे हैं। ये योजना लागू हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये तो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से चौबे जी ने कहा कि आज की तारीख में ये फैसला नहीं हुआ है, तो भविष्य में ऐसा फैसला हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, श्रेय लेने के लिए अमरजीत भगत को जितनी जल्दबाजी थी, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए थी। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में जो फैसला नहीं हुआ उसके बारे में मीडिया की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो श्रेय लेने के लिए कूद पड़े, इसलिए ये बवाल मचा और आखिर में सरकार को इसके प्रबंधन में जुटना पड़ा। शाम को मंत्रिमंडल के एक प्रवक्ता अमरजीत भगत को साथ लेकर के, यानी मोहम्मद अकबर साथ लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरे दिन मंत्रिमंडल के दूसरे प्रवक्ता यानी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे उसका खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। किरकिरी तो हुई है सरकार की, जबरदस्त तरीके से किरकिरी हुई है और खासतौर पर अमरजीत भगत के अपरिपक्वता को लेकर के किरकिरी हुई है। चलिए अभय जी, यहाँ पर आप बोल रहे थे कि श्रेय यहाँ पर लेने की एक्चुअल में लड़ाई साफ तौर पे नजर आ रही थी और शायद ये जल्दबाजी में ये चीजें हो गई। क्या इसे सही तरीके से मैनेज भी किया जा सकता था? क्या चर्चा हुई थी? तो अगर एक मंत्री बोल रहे हैं तो इसे किसी दूसरे तरीके से लेना चाहिए था, दूसरे तरीके से मैनेज करना था, कम से कम ये असहज वाली स्थिति नहीं बनती जो आज बन रही है। घोषणा अगर अमरजीत भगत ने कोई बात कही थी तो उसे घोषणा माना जा रहा था। तो रविंद्र चौबे जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई निर्णय लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अमरजीत भगत की बात को घोषणा मान के पूरा प्रदेश ले रहा था कि एक मंत्री ने कहा है, सीनियर मंत्री ने कहा है, खाद्य मंत्री ने कहा है, उनका विभाग धान खरीदी करता लिया जाएगा क्योंकि वो खाद्य मंत्री हैं, कैबिनेट के अहम सदस्य मानी जाती। इसलिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई योजना अभी लागू नहीं है। अब रही बात ऐसी योजना आगे लागू होगी, इसकी चर्चा हुई होगी, ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन ये सरकार 15 साल की सरकार की तरह बोनस खाने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार किसानों के हित में खड़ी है और अमरजीत भगत ने कोई बात कही है तो किसानों का हित है। और केदार गुप्ता जी कह रहे थे मोदी से कंपटीशन, उस व्यक्ति से हमारा क्या कंपटीशन है जो 2500 रुपये धान के मूल्य को नकार देता है? प्रधानमंत्री जी सीधे नकारते हैं, क्या समर्थन मूल्य में धान दीजिए। इतने किसान समर्थक हैं, वो चावल नहीं खरीद रहे हैं, बिना धान खरीदी के 6000। अरे वो किसके खाते में आया? केदार गुप्ता जी के खाते में आया होगा, केदार गुप्ता जी के खाते में आया होगा, रमन सिंह के खाते में आया होगा, बृजमोहन के किसी फार्म के खाते में आएगा। जो फार्म हाउस वाले किसान हैं, उनको आ गया होगा। आपने पूरे 5 साल जितने मंत्री थे वो फार्म हाउस बनाते रहे, सबके घोटालों की चर्चा होती रही फार्म हाउस की। सरकारी जमीन को दर्शक देख रहे हैं जिनके खाते में आया होगा, आपको फोन करके 15 साल आप किसानों के नाम मोदी जी ने दोहन किए हैं। 6000 रुपया सालाना हमारे को भेजना शुरू कर दिया है। कौन आ जाएंगे? अगर आया होगा तो स्वागत है। को क्या सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया? वही सवाल करूंगा जो अभय जी से पूछा था। मैं अभय जी मैं केदार जी से एक सवाल नहीं किया है। केदार गुप्ता जी, क्या एक मंत्री के बयान को जिस तरीके से शाम को पलटा गया और बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था? क्या कुछ उसमें होना चाहिए था जो सरकार के लिए असहज नहीं होता, किरकिरी नहीं होती? केदार जी देखिए, मेरा मानना यह है कि जो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र माना जाता था, अब ये था शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो खत्म हो चला। अब कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी मंत्री ने कहा तो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं उनको नहीं कहना था। ये सिर्फ रविंद्र चौबे जी कहेंगे, मोहम्मद अकबर जी कहेंगे, दो माननीय वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। पर अगर
अमरजीत भगत जी ने कह दिया तो गुनाह हो गया क्या? उनको नहीं कहना चाहिए था? तो क्या लोकतंत्र खत्म हो गया कांग्रेस में? कहने बताने की छूट हो गई क्या? मुंह में ताला लगाकर मंत्री काम करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे क्या? उनको हक नहीं है? और उसे सुधारा नहीं गया बयान को, बयान का खंडन किया गया कि अब किसानों को जो 10,000 रुपया था वो नहीं दिया जाएगा। मैं तो बारंबार कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित की रक्षा करने वाली पार्टी है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 0% ब्याज किया, ये कांग्रेस अरविंद चौबे जी ने कहा कि अभी लागू नहीं हुआ। ऋण में। अरविंद चौबे जी ने ये नहीं कहा कि नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि अभी लागू नहीं हुआ। धान का उत्पादन 32 लाख टन होता था, उसको 118 अभी लागू लाख नहीं टन हुआ। तक पहुंचाया। तो 118 लाख टन का पैसा किसान भाइयों क्या पहुंचता है? पहले 32 लाख टन का पहुंचता था। ये किसान के हितों की बात है। केदार जी, अभय जी से मैं जवाब भी लेना चाहता हूँ। केदार जी, अभय जी से जवाब लेना चाहता हूँ। अभय जी बोलिए। जैसे मोदी जी 6,000 दे रहे हैं, किसान अभय सम्मान जी, निधि 10,000 हम हमको विषय से इधर उधर ना हो यहाँ पर फिलहाल। अभय जी, यहाँ पर मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। खंडन यहाँ पर किया गया, सुधारा नहीं गया, ये एक भाजपा का आरोप है। केदार गुप्ता जी अपनी मानसिकता ठीक करिए। केदार जी अपनी मानसिकता ठीक करिए। केदार जी, अभय जी से सवाल है मेरा। अभय जी बोलिए। केदार जी, मंत्रिमंडल में कोई बिखराव की बात मत करिए। केदार जी से मेरा निवेदन है कि जो डिबेट का विषय है उस विषय पे बोले। आरएसएस की अफवाह की बात ना करें। आरएसएस की ट्रेनिंग है झूठ बोलो। आरएसएस की ट्रेनिंग है कि झूठ को जोर से बोलो। 15 साल आपने किसानों के साथ इधर उधर ना हो। केदार जी, अभय जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है। अभय जी से सवाल मेरा। अभय जी मेरे सवाल का जवाब दे। खंडन हुआ यहाँ पर, इसको सुधारा नहीं गया, ये विपक्ष का आरोप है। इस पर आप बोले क्या कोई दूसरा मंत्री अगर कुछ बयान देगा तो उसे नहीं माना जाएगा? अमरजीत भगत जी ने किसानों के हित में बयान दिया। रविंद्र चौबे जी ने कहा कि वो लागू नहीं हुआ है, खंडन नहीं किया। जब लागू होगा लागू करवाएंगे क्या? मंत्रिमंडल के 2 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, लागू अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। अगर ये बात कहीं से आई है तो योजना है तब आई है, ऐसी चर्चा है तब आई है। ये बात ऐसी नहीं आ गई है। अमरजीत भगत को सपना नहीं आया था, कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में ये बात आई है, तब उन्होंने कही है। बिल्कुल सपना नहीं आया था उनको। मैं अभय नारायण जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई दूसरा मंत्री अगर अपने या किसी भी बारे में कोई बात करता है तो क्या उसे ऑथराइज्ड या ऑथेंटिक नहीं माना जाए आगे से? आप ये कहना चाह रहे हैं? दूसरा और तीसरा की बात नहीं है। दूसरा और तीसरा की, शुक्ल जी, दूसरा और तीसरे की बात नहीं है। एक व्यवस्था तय की गई है कि मंत्रिमंडल के फैसले को, कैबिनेट के फैसले को 2 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, वो बताएंगे। जब योजना लागू हो जाएगी मैं वही जानना चाह रहा हूँ। प्रवक्ता के अलावा अगर कोई कुछ कहता है तो उस बात को नहीं माना जाएगा? उस बात को मीडिया गंभीरता से न ले? कोई कुछ मतलब, आप अपने चैनल में बैठे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको आपके चैनल की बात मानेंगे ना। आपको चैनल ने अधिकृत किया है डिबेट कराने के लिए, तो आप जो बोलेंगे उसको वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मंत्री अगर कोई मंत्री बोला जाता है, अगर मंत्री अगर कैबिनेट का कोई मंत्री कुछ बोलता है तो उसे गंभीरता से न लिया जाए? नहीं, देखिए, ये घोषणा का सवाल है, ये मंत्री के बयान का सवाल नहीं है, ये सरकार की एक घोषणा का सवाल है। और सरकार का मंत्रिमंडल, उप मंत्रिमंडलीय समिति बनी है जिसके रविंद्र चौबे जी अध्यक्ष हैं, उसमें ये बात आई होगी, चर्चा हुई होगी, उसको उन्होंने कह दिया। तो जब ये लागू हो जाएगा तो अमरजीत भगत जी भी बोलेंगे, रविंद्र चौबे जी भी बोलेंगे और अकबर जी भी बोलेंगे, हम और आप भी बोलेंगे, सारे लोगों को बोलने का अधिकार रहेगा। लेकिन सरकार का बात इतनी आसान है कि कह दिया, जैसा यहाँ पर बोल रहे हैं अभय जी कि कह दिया बस? देखिए, मंत्रियों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था, जो तादाद में होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए था, ये उसके अभाव का नतीजा है। दूसरा, श्रेय लेने की जो कोशिश है वो भी इसमें दिखाई देता है। इतना बड़ा फैसला यदि सरकार लेने वाली है, कैबिनेट सब कमेटी में चर्चा होगी, उस पर फाइनल जो डिसीजन होगा कैबिनेट में होगा, अंतिम मुहर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लगाई जाएगी और इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री करते। लेकिन संभवतः ऐसा लगता है कि श्रेय लेने की कोशिश, तालमेल का भाव और समन्वय की जो कमी है उसकी वजह से अमरजीत भगत जल्दबाजी दिखाई और जो फैसला लिया जाना बाकी है, उसके वित्तीय भार का आकलन किया जाना बाकी है, उसके व्यापकता का अनुमान लगाया जाना बाकी है। जल्दबाजी उस फैसले को लेकर जो चर्चा चल रही है उसको उन्होंने योजना के रूप में बता करके जल्दबाजी की है और इसीलिए आज पूरे प्रदेश में उनकी किरकिरी हो रही है। केदार जी, बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। क्या जल्दबाजी हो गई? इस बात को मान लिया जाता तो ज्यादा सही तरीका होता इसे सुलझाने का?
बहुत संक्षेप में। जल्दबाजी सरकार नहीं, इस पर विचार कर रही है, कांग्रेस ऐसा कह सकते में थे। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। कोई भी अगर मंत्री कुछ कहता है तो उसकी बातों का खंडन किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि जो किसान भाइयों को 6,000 रुपए वार्षिक दे रहे हैं, और धान उनसे चावल नहीं मोदी खरीदते, चालीसा उनको पढ़ना सम्मान है निधि बस। है 6,000 अरे रुपए। किसान चालीसा और दूसरी पढ़िए केदार बात, जी, ये जो मोदी चालीसा बंद करिए। अभय जी, अभय जी, आप किसान चालीसा और पढ़िए। बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था। अभय नारायण जी, केदार जी, बस अभय जी से सवाल लूंगा मैं। अभय जी, और बेहतर तरीका हो सकता था। जी जी केदार जी, अभय जी से सवाल है मेरा। अभय जी, और बेहतर तरीके से सुलझा बिल्कुल हो सकते सकता थे, था। इसको रख सकते थे। मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत बेहतर तरीका हो सकता था, इसको सुलझाना चाहिए। लेकिन चूंकि इस घोषणा से इसको घोषणा के रूप में लिया गया था, इसलिए खंडन करना आवश्यक था। सही कदम था सरकार का कि इसका खंडन आ जाए, नहीं तो लोग इसको घोषणा बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास आज समय की कमी है, समय फिलहाल इतना ही है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दरअसल मंत्रियों का बयान आता है दो अलग अलग तरीके से। मंत्रियों में बयानों में जो मत भिन्नता थी, जो बयानों में बिल्कुल अलगाव था, उस वजह से असहज और किरकिरी वाली स्थिति यहाँ पर बनी। जल्दबाजी कहा जाए, श्रेय लेने की कोशिश कहा जाए, कुछ तो था जो कि सही नहीं था, और ये चीज़ सबके सामने दिखी भी, और इसीलिए बैकफुट पर भी यहाँ पर सरकार को जाना पड़ा। बहरहाल आज का मुद्दा में इतना ही।